पेज नंबर 5 पे आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कल हमने एंड किया था, उसमें 5 के बिल्कुल लास्ट में देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि भाई ह्यूमन बींग्स को किस में रखा जाए, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में कि ओमनिवोर्स में। तो ह्यूमन बींग्स दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स को हम ओमनिवोर्स में रखेंगे। ठीक है, पहेली ये क्वेश्चन कर रही है कि भाई किस में रखा जाए ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स को ओमनिवोर्स की टेबल में ही रखा जाएगा। ठीक है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। देखो आपको पता होगा हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ ऐसे असमर्थ लोग होते हैं, मतलब उनके पास खाने के लिए भी, मतलब खाना भी नहीं उनको मिलता है पूरी तरह से 3 टाइम का। तो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारे देश को मतलब ऐसी नई नई योजनाएं, नए नए तरीके सोचने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा खाना उगा सके हम देश में। ठीक है, that will not be enough, we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। ठीक है, सिर्फ उगाना ही पूरा नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ उगाओगे, खाना उगाना बड़ी मतलब फील्ड में खाना पैदा करना ही बड़ी बात है नहीं है, उसके बाद आपको लोगों तक पहुंचाना भी। ठीक है, गरीब तक पहुंचे या जिसको जरूरत है उस तक पहुंचे। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो चैप्टर था फूड के बारे में था। भाई फूड भाई कहाँ कितने में आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे बनता है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 2 है साइंस में, ये इसका कंटिन्यूटी में ही है। ये फर्स्ट भी फूड है, सेकेंड वाला भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो हमने जैसे फूड किया ना, तो उसकी कंटिन्यूटी में हमको कंपोनेंट्स ऑफ फूड करेंगे, क्योंकि हम भले आपके स्कूल, देखो हम अभी फिलहाल आपके स्कूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, मैं मेरी रीत से ही कोर्स चलाऊंगी। फिर मतलब जैसे लगेगा भाई स्कूल खुलने वाला है, हम मतलब मोस्टली हम स्कूल से आगे ही होंगे, क्योंकि हम बहुत ही रेगुलरली कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल अभी समर वेकेशन पे उतरा है, तो हमारा चालू ही है, तो हम तो रेगुलर ही करेंगे। और जब भी समझो स्कूल खुलता है तो हम स्कूल से आगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो अभी मैं मेरी रीत से चैप्टर चला रही हूँ, तो शायद आपके स्कूल में चला रहे हो ना चला रहे हो, पर क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर फूड वाला था, तो सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, मतलब वो फूड वाला ही चैप्टर है। मतलब जो सेकंड चैप्टर है ना, उसके लिए फर्स्ट चैप्टर आपको आना चाहिए, तो फर्स्ट चैप्टर आ गया आपको, तो सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर एक जैसे ही है, वो भी फूड वाला है, वो भी फूड वाला है। ठीक है, अभी हमारा ये आज अच्छे से पूरा हो जाएगा, तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट लेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो हमारा क्या 2 एक सर के चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम एसएस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, हम आपके जो बैक क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, आपके पेज नंबर 6 पे क्वेश्चंस है, एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन 1 देखो, फर्स्ट नंबर देखो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको ऐसे लगता है कि सब लिविंग बीइंग्स, सारे लिविंग जितने भी वस्तुएं जिनमें जान है, सबको एक सरखा खाना चाहिए होता है, सबको एक जैसा खाना चाहिए होता है? तो नहीं, सबका एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, नो। ठीक है, आंसर क्या है? नो। वो ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। हर प्राणी है, हर जीवित प्राणी को एक सरखा खाना नहीं मिलता है, हर जीवित प्राणी को एक सरखा खाना नहीं मिलता है, बिकॉज there are different type of organisms such as herbivores, carnivores and omnivores। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, हार्बिवोर्स को अलग खाना चाहिए होता है, फिर कार्निवोर्स को अलग तरह का खाना चाहिए होता है, और ओमनिवोर्स को अलग तरह का खाना चाहिए होता है। ठीक है, हार्बिवोर्स प्लांट ईटिंग होते हैं, तो उन्हें प्लांट का फूड चाहिए होता है, प्लांट रिलेटेड। कार्निवोर्स मीट ईटिंग, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उन्हें मतलब जानवर चाहिए होते हैं, और ओमनिवोर्स को दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
मतलब नो ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड, सबको एक जैसा खाना नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ठीक है, 5 प्लांट्स के नाम लिखो जिनके हिस्से तुम खाते हो। ठीक है, 5 प्लांट्स के नाम लिखो। तो पहला है पैडी। ठीक है, अच्छा पैडी क्या होता है? PADDY। पैडी मतलब राइस के फील्ड्स, RICE राइस, चावल के फील्ड। और वहां पे चावल हस्क में होते हैं, हस्क मतलब छिलके में होते हैं, पोतड़े में होते हैं। हम चावल कब खाते हैं? मतलब वो एकदम वो जो फील्ड से वो छिलके उतारे जाते हैं, फिर वो फैक्ट्री में प्रोसेस होते हैं, फिर आपको घरों में चावल मिलते हैं। ठीक है, पर जब राइस मतलब उगते हैं वो पैडी के रूप में उगते हैं, PADDY। पैडी क्या होता है? छिलके वाले चावल, हस्क वाले चावल जो फील्ड में उगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है पैडी। तो पैडी के आप क्या खाते हो? सीड्स खाते हो। ठीक है, चावल के आप बीज बोल सकते हो ना। आप पैडी का क्या खाते हो? पैडी प्लांट का सीड, छिलका तो नहीं खाते हो, आप अंदर का हिस्सा खाते हो। फिर वीट, गेहूं तो आपको पता ही होगा, गेहूं में भी पोतड़े होते हैं। आपकी मदर जो है छानती वगैरह है, जब आपके घर गेहूं उतरते हैं तो आप देखते होगे खासों के ऊपर हस्क होता है। ठीक है, तो उसके भी आप सीड्स खाते हो, वीट के भी सीड्स। फिर मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? मस्टर्ड प्लांट मतलब सरसों का प्लांट। ठीक है, सरसों तो सरसों मतलब राई नहीं बोलते आप लोग, मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट का क्या खाते हो? सीड्स एंड लीव्स दोनों खाते हो। ठीक है, सीड्स भी खाते हो, उसके लीव्स भी खाते हो आप। ठीक है, इसके बाद ब्रिंजल प्लांट। ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट खाते हो। फ्रूट मतलब वेजिटेबल ही है, तो ब्रिंजल प्लांट तो आप पूरा खाते हो, तो फ्रूट। ठीक है, आपने पढ़ा था फ्रूट पार्ट, सीड पार्ट, लीफ पार्ट, तो वैसे फ्रूट पार्ट खाते हो। ठीक है, उसी तरह से पोटैटो प्लांट का आप क्या खाते हो? स्टेम पार्ट खाते हो। ठीक है, पोटैटो प्लांट का स्टेम खाते हो, पोटैटो इज अ स्टेम। ठीक है, स्टेम क्या होता? स्टेम मतलब बिल्कुल स्टेम पे ही सब उगता है। ठीक है, तो स्टेम पार्ट खाते हो आप पोटैटो का। ठीक है, तो पैडी का सीड पार्ट खाते हो, वीट का सीड पार्ट खाते हो, मस्टर्ड प्लांट का सीड और लीफ प्लांट पार्ट खाते हो, ब्रिंजल का फ्रूट पार्ट और पोटैटो का स्टेम पार्ट ही खाते हो। ठीक है, पोटैटो जब उगता है तो बहुत सारी चीजों के साथ उगता है, पर आप सिर्फ उसका स्टेम पार्ट ही खाते हो। ठीक है, ब्रिंजल भी उगता है, आप उसका सिर्फ फ्रूट पार्ट ही खाते हो। ठीक है, तो ये तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे बच्चों। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट कॉलम बी। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका एनसीईआरटी का। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाओ। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी सारे क्या है? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी सारे दूध से बनते हैं। ठीक है, दूध तो है ही दूध। दही, कर्ड मतलब दही, वो दूध से बनती है। पनीर दूध से बनता है, घी दूध से बनता है। तो ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स है ना, दूध एनिमल से मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सारे क्या हैं? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सारे क्या हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। ठीक है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट ये सारे क्या हैं? तो ये सारे वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट ये सारे वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो पालक होती है, पालक, कॉलीफ्लावर, कैरेट ये सारे क्या हैं? वेजिटेबल्स हैं। तो ये वेजिटेबल्स। ठीक है, आर वेजिटेबल्स। अब लायंस एंड टाइगर्स। लायंस एंड टाइगर्स क्या है? लायंस एंड टाइगर्स, लायंस एंड टाइगर्स ये क्या करते हैं? ईट अदर एनिमल्स। लायन और टाइगर क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, लास्ट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हर्बीवोर ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से सब मतलब ये मैच द फॉलोइंग था, बहुत इजी था। इसके बाद आपकी ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी की भी ब्लैंक्स है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखें ब्लैंक्स। क्वेश्चन 4,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन, ठीक है, ब्लैंक को फिल करो विद द वर्ड्स गिवन। फर्स्ट, टाइगर इज अ ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, ठीक है, टाइगर क्या है, तो टाइगर इज अ कार्निवोर, ठीक है, टाइगर कार्निवोर है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोरस में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक में कार्निवोर लिखोगे। बी, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड ब्लैंक, ठीक है, डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाता है इसलिए आप उसको क्या बोलोगे, हर्बीवोर, ठीक है, HERBIVORE, ठीक है, हर्बीवोर। थर्ड, सी, पैरट्स ईट्स ओनली ब्लैंक प्रोडक्ट्स, ठीक है, पैरट्स क्या खाते हैं, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। तो पैरट कौन से प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, ठीक है, मिर्ची वगैरह ऐसा ही खाते हैं, दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर डी है, द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस, बफेलोस, गोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। क्या पीते हैं हम जो हमें काओ, बफेलो और गोट से मिलता है, तो और एनिमल प्रोडक्ट है क्या है, मिल्क, ठीक है, मिल्क ही ऐसी चीज है जो पीते हैं, ठीक है, वो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। बाकी सब खाने की चीजें होती है और मिल्क ही ऐसी पीने की चीज है जो हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। वी गेट शुगर फ्रॉम ब्लैंक, ठीक है, हमें शुगर किससे मिलती है, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, गन्ने का खेत है जो गन्ना होता है, ठीक है, शुगर केन, उसको आप लोग क्या बोलते हो, शुगर केन को क्या बोलते हो, ठीक है, हम तो गन्ना ही बोलते हैं, ठीक है। तो गन्ना, जो गन्ने का शेरड़ी बोलते हो ना, शेरड़ी का रस बोलते हो, तो शुगर केन से ही शुगर मिलता है, ठीक है, शुगर केन से ही शुगर मिलता है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। कल आपने एक और भी एग्जाम्पल देखा था, शुगर और कहाँ से मिलता है, आपने बीट रूट देखा था ना आपने, वो भी शायद एक आया था जो मैंने आपको कहा था, उस बीट वेजिटेबल से उसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो ये दो जगह से हमें शुगर मिलता है, ठीक है बच्चों। अभी हम थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं, जो थोड़े से एमसीक्यूज और बन सकते हैं, ठीक है। ये जितना भी अगर आज मैं आपको कवर करा रही हूँ, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी ब्लैंक या कोई भी एमसीक्यू इसके बाहर से तो मैम नहीं पूछ पाएगी, ठीक है। मोस्टली हम सब कवर कर ही रहे हैं। जो आप बोलते हो ना बाहर से आती है मैम अपना बना के पूछती है, तो मोस्टली सब आज कवर कर ही लेंगे, मतलब चैप्टर 1 पूरी तरह से आपका आज अच्छे से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एमसीक्यूज, खीर इज प्रिपेयर्ड बाय, खीर कैसे प्रिपेयर होती है, खीर इज प्रिपेयर्ड बाय ABCD, A मिल्क ओनली, B राइस ओनली, C मिल्क एंड राइस, D मिल्क राइस एंड शुगर, ठीक है। आप शरद पूनम के दिन आपकी सोसाइटीज में दूध पौवा बनता है, ठीक है, तो वो भी खीर ही हुआ। खीर क्या होता है, दूध से बना हुआ होता है, वो दूध पड़ती है, चीनी पड़ता है और चोखा नहीं, मतलब चोखा नहीं खीर, ठीक है। तो मतलब उसको इंग्लिश में पुडिंग बोलते हैं, ठीक है। खीर एक हिंदी वर्ड है, तो खीर राइस, मिल्क एंड शुगर तीनों से बनता है, ठीक है। आप तीनों डालते हो तो आपकी खीर बनती है, ठीक है। तो मिल्क, राइस एंड शुगर, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, बीज यूज फ्लावर्स टू कलेक्ट। बीज जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर का यूज क्यों करती हैं, किस चीज में उनको फ्लावर काम आते हैं, ठीक है। तो A नेक्टर, B वाटर, C शुगर, D हनी, ठीक है। बीज को फ्लावर किस काम आते हैं, तो बीज यूज फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर, वाटर, शुगर, हनी। तो देखो बीज हनी तो बनाती हैं, ठीक है, हनी वो बनाती हैं, पर फ्लावर से उनका क्या काम आता है, फ्लावर से वो नेक्टर चूसती है, ठीक है, जिसको हम स्वीट जूस भी बोलते हैं। मतलब बीज हनी कैसे बनाती है, शहद कैसे बनाती है, मध कैसे बनाती हैं, वो पहले फ्लावर पे जाके बैठती हैं, फिर उनका जो वो मध होता है मीठा, उनका जो नेक्टर होता है, जो स्वीट जूस होता है जो उनके अंदर, वो पूरा वो अपने ऐसे डंक में चूसती हैं, फिर जाके वो अपने हाइव में उसको भेगा करती हैं, फिर वो हनी बनता है, ठीक है। पहले वो हनी नहीं होता है, पहले क्या होता है, नेक्टर। तो मतलब बीज का फ्लावर से क्या काम है, नेक्टर लेना। तो अभी इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हनी के मिस्टेक करते हैं, ठीक है। कुछ लोग डी हनी लिख देते हैं, पर गलत होगा, वो बीज फ्लावर से, बीज का फ्लावर से काम नेक्टर कलेक्ट करना ही है, ठीक है। तो ए नेक्टर।
ओमनिवोर्स ईट, ठीक है। ओमनिवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ दिस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये तो आपने कितना पढ़ा भी है। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, वी गेट शुगर फ्रॉम। आपको शुगर कहाँ से मिलती है? ठीक है, वी गेट शुगर फ्रॉम। शुगर आपको कहाँ से मिलती है? ए मिल्क, बी नेक्टर, सी शुगर केन या डी मैंगो ट्री। कहाँ से आपको शुगर मिलती है? तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। आपको कहाँ से मिलती है? शुगर केन, ठीक है। गन्ने से आपको चीनी, मतलब कल ये आपने पढ़ा था, ये मैंने एज अ क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखवाया था, ठीक है। We can get milk from, ठीक है। आपको दूध कहाँ से मिलता है? We can get milk from A cow, B goat, C camel, D all of these, ठीक है। आपको मिल्क कहाँ से मिलता है? काउ, गोट, कैमल, ऑल ऑफ दिस। आपको कहाँ से मिलता है? तो तीनों से मिलता है, ठीक है। काउ से मिलता है, आपको पता होगा, बकरी का दूध। अच्छा, कैमल का आपने नहीं सुना होगा। कैमल का दूध बहुत ज्यादा महंगा आता है और उससे इम्यून पावर स्ट्रांग होता है। अमिताभ बच्चन कैमल का दूध पीता है, ठीक है, बहुत महंगा आता है वो, ठीक है। हम जितना दूध महीने का लेते होंगे ना, वो शायद एक दिन का उसका उतना कॉस्ट होता होगा। तो मतलब कैमल का दूध भी इम्यून सिस्टम, तो हाँ, कैमल का दूध आता है, ठीक है। तो काउ, गोट, कैमल, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फिफ्थ का डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इतने, अभी इससे ऊपर मैम एमसीक्यूज इस चैप्टर में से नहीं निकाल पाएगी, जितने निकल सकते थे मैंने निकाले, ठीक है। अभी हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, जिसका आपको डर रहता है कि मैम वो निकाल सकती है। ऐसे होता है ना, मैम यहाँ से पूछ लेती है, वहां से पूछ, तो हम मैक्सिमम आज कवर कर ही लेते हैं सारे बच्चों। अब इस चैप्टर में से जितनी ब्लैंक्स बन सकती हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। ये मैंने टोटल 13 लिखी हैं। आप चाहो तो आप पहले खुद से आप ऐसे ट्राई कर लेना। ये 13 देखो दिख तो रही है आपको। आप खुद से ट्राई करो कि भाई हम मैम से पहले क्या कर पाते हैं। मैं तो डिस्कस कर ही रही हूँ, आप पहले पॉज करके ये ट्राई करो कि ये 13 ब्लैंक्स आप बिना मेरी मदद के कर सकते हो, और जहां अटको आप फिर वीडियो देख लो, ठीक है। मैं अभी डिस्कस करती हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट लिथमेंस, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स का मतलब राजमा, ठीक है। ग्राम्स, ग्राम्स मतलब वो दालें होती है ना अलग अलग तरह की, वो। एंड उड़द दाल, ठीक है। उड़द दाल काले कलर की आती है, ठीक है। वो हनुमान जी पे चढ़ाई जाती है सैटरडे को, ठीक है। तो किडनी बीन्स, ग्राम्स एंड उड़द दाल आर रिच इन प्लांट, ठीक है। तो इतना तो आपने पढ़ाई है, जितनी भी दालें सब कुछ उनमें प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन आपको जब अक्सर खाना खाते हो तो आपको पेरेंट्स बोलते हैं भाई दाल ज्यादा पी, ठीक है। आप दाल चावल तो बोलते दाल ज्यादा ले, दाल क्यों? दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है और प्रोटीन से बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन अच्छा होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको जो आपके पेरेंट्स हैं, आप सब्जी रोटी खाते हो तो कहते हैं सब्जी ज्यादा ले, दाल चावल खाते हो तो कहते हैं दाल ज्यादा ले, ठीक है। तो रीजन यही है क्योंकि मतलब जो दाल है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो आर रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन मतलब प्रोटीन इनमें ज्यादा होता है, ठीक है। अब सेकेंड, एडिबल पार्ट इन स्पीनच इज ब्लैंक, ठीक है। स्पीनच का मतलब फिर से पालक का खाया जाने वाला हिस्सा कौन सा है? एडिबल मतलब खाया जाने का। पालक का कौन सा हिस्सा आप खाते हो? तो लीफ खाते हो ना पालक। जब पालक मम्मी खरीदती है दुकान से या सब्जी वाले से, तो उसकी जो नीचे की डंडियां हैं वो आप काट लेते हो, और ऊपर के जो लीफ होते हैं मम्मी उसको अच्छे से धो के अच्छे से काट के फिर सब्जी बनाती है पालक की, ठीक है। तो एडिबल पार्ट इन स्पिनच इज लीफ। थर्ड, पैरट ईट्स ओनली ब्लैंक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये शायद पहले भी आ गया है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। पैरट ईट ओनली ब्लैंक प्रोडक्ट्स। तो क्या खाते हैं पैरट? प्लांट एंड देयर पार्ट्स, ठीक है। पैरट क्या खाते हैं? प्लांट और उसके पार्ट्स ही खाते हैं। प्लांट एंड देयर पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है?
हनी इज मेड फ्रॉम ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स। तो ये भी अभी अभी आया था। हनी किससे बनती है? फ्लावर के स्वीट जूस को। और उसके लिए हम नेक्टर, NECTAR, ये नेक्टर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हनी जो है नेक्टर में से बनती है फ्लावर के। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड, हम सब इंसानों को क्या चाहिए? ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग नीड्स, हम सब इंसानों को क्या चाहिए? किस पे, ये चैप्टर किस पे है? फूड। ठीक है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसान नहीं, सारे जिनमें भी श्वास है, जो भी जीवित हैं, जीवते हैं, उन सबको क्या चाहिए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, खाना चाहिए हम सबको। ठीक है, चैप्टर का नाम ही ये है। ठीक है, कितना कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, नहीं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ठीक है, अभी वैसे तो बोल सकते हो आप ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, पर ये चैप्टर पूरा फूड पे है, तो इसलिए इसके हिसाब से फूड। अच्छा, और ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लैंक। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? किसमें आते हैं ह्यूमन बीइंग्स? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स की ओमनीवोर्स? तो वो आते हैं ओमनीवोर्स में। ठीक है, तो ओमनीवोर्स। ठीक है, फिर देखें, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज, कहाँ से खाना मिलता है? प्लांट से, और दूसरा एनिमल से भी मिलता है। ठीक है, एनिमल से दूध मिलता है। भले आप शाकाहारी हैं, आप वेजिटेरियन हो, पर आपको दूध तो एनिमल से ही लेना है, तो एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट ब्लैंक काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वो ब्लैंक खाना खाते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सब अलग, अगर ऑर्गेनिजम्स अलग हैं तो वो खाना भी अलग खाएंगे। तो ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे हम भी एक ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमंस हैं, फिर लायन एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स एक तरह के ऑर्गेनिजम्स। तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग खाना होता है, डिफरेंट। हम ह्यूमंस हैं तो हमारा एक भाई अच्छा स्वच्छ खाना होता है, भाई हम प्लांट्स खाते हैं, कुछ हमारे में से लोग एनिमल्स भी खाते हैं। और फिर आप देखो लायंस है, वो तो कम्प्लीटली एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो वैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड नीड्स फूड फॉर ब्लैंक। एक चाइल्ड को खाना क्यों चाहिए? मतलब छोटे बच्चे, अगर बच्चों को जब हम घड़ी घड़ी कहते हैं कि खाना खाओ, तो इसके साथ, खाना खाने के साथ और क्या मम्मी बोलती है? खाना खाओ तो जल्दी बड़े हो जाओगे। ठीक है, ग्रोथ के लिए। ठीक है, बच्चे को खाना क्यों चाहिए? उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर बच्चे को खाना नहीं मिलेगा ढंग से, वो कमजोर रह जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो अ चाइल्ड नीड्स फूड फॉर ग्रोथ, बड़ा होने के लिए उसे खाना चाहिए। ठीक है, बच्चे को खाना बढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, बड़ा होने के लिए चाहिए उसे खाना, ग्रोथ के लिए। इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोटी आर। ठीक है, रोटी मतलब चपाती, जो आपकी मम्मी दिन को रोटी सब्जी बनाती है, रोटी चपाती क्या बोलते हो? ठीक है, यही बोलते हो। तो जो रोटी या चपाती है वो किससे बनती है? फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा। और क्या डलता है उस चपाती में? पानी। ठीक है, आपकी मम्मी से पूछो, मम्मी कैसे बनाती हो चपाती? तो कहेगी मैं आटे में पानी मिक्स करती हूँ और गूंद देती हूँ। तो फ्लोर, FLOUR, फ्लोर लिखा हुआ है, और वाटर। ठीक है, अच्छा, some plants have 2 or blank edible plants। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनके 2 या उससे 2 और, ठीक है, कुछ प्लांट्स के 2 या उससे ज्यादा हिस्से खाने लायक होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनके 2 या उससे ज्यादा हिस्से खाए जा सकते हैं, तो 2 और मोर। ठीक है, जैसे आपने आगे एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि भाई एक ही प्लांट के आप 2-3 हिस्से खा सकते हो। ठीक है, तो सब प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। ठीक है, 12th नंबर, मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हम मैन, ठीक है, जो इंसान है, मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर। ठीक है, वो ओमनीवोर का है। ठीक है, वो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। ठीक है,
नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी बाय द, ठीक है, नेक्टर को हनी, नेक्टर को जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का, उसको हनी में कौन बदल देता है? तो ऑब्वियसली कौन ये काम करता है? हनी बीज करती है, ठीक है, हनी बीज ये सारा काम करती हैं। पहले जाके फूल पे बैठती हैं, उसका जूस चूसती हैं, फिर वो जाती हैं अपने बिहाइव पे, वही सारा ये काम करती है। तो नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी बाय हनी बीज, ठीक है, बाय हनी बीज। ठीक है, तो ये कुछ ब्लैंक्स थे जो आ सकते हैं। मतलब देखो अब ऐसा, मतलब फर्स्ट चैप्टर कभी भी एग्जाम में या कभी भी कहीं पे भी आपको फेस करना पड़े तो आपके पास पूरे नोट्स रेडी होंगे, ठीक है। आपको स्कूल की जो वर्कशीट हाथ में मिलती है आपको टीचर्स देती हैं, एक वो करनी रहेगी और एक ये, तो बहुत हो गया आपके लिए वो वाला। तो फिर भी जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से वो भी प्रिपेयर कराऊंगी एग्जाम के टाइम। तो आपको पता है हम पूरे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मतलब फिलहाल जो आप जितना आप कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप पूरा मतलब चैप्टर ही समझ रहे हो, चैप्टर में से कर रहे हो, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मैं अपनी रीत से कोर्स चला रही हूँ क्योंकि स्कूल के अभी भी ठिकाने पड़ नहीं रहे हैं। कोर्स में ऐसे चला रही हूँ जैसे आपको इजी पड़े, ठीक है। जैसे अभी मैंने फूड वाला चैप्टर पढ़ा तो सेकंड वाला भी फूड वाला ही है, ठीक है। तो आपको क्या अच्छा रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों फूड वाला चैप्टर है, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो फिलहाल हम फूड जो आपके स्कूल है उसका सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, पर स्कूल के कोर्स जितना तो आराम से हो ही जाएगा। हम स्कूल से आगे ही होंगे क्योंकि हम छुट्टियां नहीं ले रहे, स्कूल छुट्टियां लेके बैठा है, ठीक है बच्चों। अभी देखो यहाँ पे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट मेक फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हनी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमें फ्लो चार्ट बनाना है हनी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है भाई। हनी कैसे बनता है उसका फ्लो चार्ट बनाओ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ सकता है ऐसा, ठीक है। हनी कैसे बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो प्रिपरेशन ऑफ हनी, ठीक है, हनी बनाने का जो प्रिपरेशन है वो। तो उसमें देखो पहला, इसको आप माइंड मैप भी बोल सकते हो, आप फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो, जो भी बोलो, ठीक है। तो पहला नेक्टर एंड फ्लावर्स, मतलब जो स्वीट जूस होता है फ्लावर में वो, ठीक है। इसके बाद नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी बी, ठीक है। ये जो जूस है ये कौन लेते हैं? हनी बी लेती है, ठीक है। ये जो जूस है वो सब हनी बी लेती है। फिर स्टोर्ड इन बिहाइव, फिर वो क्या करती है हनी बी, उसको जाके अपने बिहाइव में जाके रखती है, स्टोर करती है। वहां जाके वो क्या करती है, फ्लावर से जूस लेती है अपनी डंक में, फिर जाके स्टोर करती है, लेती है स्टोर करती है, अपने बिहाइव में जाके स्टोर करती है, ठीक है। हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिहाइव, फिर वो हम क्या करते हैं, फिर वो जब बिहाइव में इकट्ठा हो जाता है, छत्ते में जब हनी इकट्ठा हो जाता है, फिर हम लोग उसको जाके निकाल आते हैं, ठीक है। इंसान, मैंने आपको कहा था ये बिजनेस भी है हनी बनाने का। ये हनी भी तो एक्चुअली हनी अपने लिए स्टोर करती है कि उसको बाकी महीनों में खाना बना रहे, अपने खाने के लिए स्टोर करती है। पर हम फिर इंसान भी ये मद हनी यूज करते हैं, तो हम लोग भी एज अ इंडस्ट्री, एज हमने बिजनेस बनाया है इसको। तो हम लोग काफी, आपने देखा होगा कि हनी के सेंटर्स होते, भाई मध मिलता है, वो लिखा होता है प्योर, भाई प्योर हनी मिलता है। तो मतलब वहाँ वो लोग क्या करते हैं, हनी का ऐसे पालन करते हैं, वो हनी बीज पालते हैं, बाकायदा छत्ते उनके बनाते हैं, फिर वो हनी बनाती हैं, हनी निकालते हैं, ठीक है। तो हनी का फ्लो चार्ट है ये, हनी कैसे बनता है। नेक्टर एंड फ्लावर्स, नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी बी, स्टोर्ड इन बिहाइव, हनी इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना, ठीक है। हनी निकाली जाती है बिहाइव में से, ध्यान से, और फिर प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, और फिर हमें हनी घर पे मिलती है, ठीक है। हनी का मतलब मध। बच्चों अब नेक्स्ट सेकंड नंबर, मेक अ फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ घी। घी बनाने के लिए फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे कि पहला हनी के लिए था, तो घी कैसे बनता है उसका फ्लो चार्ट बनाओ। सॉल्यूशन में प्रिपरेशन ऑफ घी, ठीक है। तो सबसे पहले घी के लिए काव, ठीक है, काव चाहिए भाई, काव गिव्स मिल्क, फिर गाय देगी दूध, ठीक है, काव गिव्स मिल्क। फिर क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड, उस दूध में से क्रीम मतलब क्रीम मलाई होती है ना, मलाई निकाली जाती है दूध में से, ठीक है। दूध उबलता है उसमें मलाई निकाली जाती है, क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड। फिर उस क्रीम में से मक्खन बनता है, बटर बनता है,
और फिर वो जो मक्खन निकालते हैं उस मक्खन को उबाला जाता है। बटर इज बॉइल्ड, घी इज फॉर्म। जब आप बटर को उबालते हो तो घी बनता है। ठीक है, घी का प्रोसेस तो आपकी मम्मी से भी पूछना, वो भी मस्त बताएगी आपको कि वो घी कैसे निकालती है। ठीक है, तो पहला तो आपको पता है काव होती है, काव दूध देती है, दूध में से मलाई निकलती है। ठीक है, मलाई क्रीम, कई लोगों को क्रीम अच्छी लगती है, कई को नहीं अच्छी लगती है। क्रीम निकलती है, क्रीम से बटर बनाया जाता है, क्रीम से बटर बनता है, और बटर को जब आप बॉईल करते हो, उबालते हो, तो आपको घी मिलता है। ठीक है, घर घर में बनता है। आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ये प्रोसेस, मैं नहीं आपकी मदर ही बहुत अच्छे से ये प्रोसेस बताएंगी। ठीक है, मैंने तो बताया सिंपल भाई घी कैसे बनता है। ठीक है, तो ये भी फ्लो चार्ट है 5 मार्क्स का। ठीक है, फ्लो चार्ट आए ना तो घबराने का ही नहीं, ऐसे कुछ भी मतलब आप लिख सकते हो। ठीक है, आपके मन से ऐसे फ्लो चार्ट है, माइंड मैप्स, अगर ऐसा कुछ आता है कि तो आप एकदम अपनी जो आपकी थोड़े से आपकी नॉलेज यूज करो। ठीक है, तो ये बहुत ही देखो नॉलेज वाली चीज है। ठीक है, भाई घी कैसे बनता है। ठीक है, तो एकदम अपनी नॉलेज से ऐसा लिख देने का बना के। ठीक है बच्चों, अभी एक और क्वेश्चन देख लो लॉन्ग में। एक ही क्वेश्चन में इन्होंने अंदर 3 क्वेश्चंस पूछने। ठीक है, कभी मैम को लॉन्ग में डालना होता है 3 मार्क या 5 मार्क में कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो मैम अंदर ही 2-3 क्वेश्चन साथ में डाल देती है। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट नेम द डिफरेंट पार्ट्स। क्वेश्चन 3 है, इसमें 3 क्वेश्चन साथ में पूछ लिए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अंदर ही अंदर पूछ लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 फर्स्ट, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या बोल रहा है कि बनाना के कौन कौन से पार्ट्स आप एज अ खाना, ठीक है, कौन कौन से पार्ट एज अ खाने में यूज करते हो। ठीक है, कौन से पार्ट खाने में यूज करते हो, तो देखो यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये तीनों पार्ट्स आप खाने में खाने की तरह यूज करते हो। ठीक है, फ्लावर, फ्रूट और स्टेम। ठीक है, ये बनाना प्लांट के ये तीनों पार्ट्स खाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरह से आप खा सकते हो। नेक्स्ट है एनिमल फूड विच वी गेट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। पानी से, समुद्र से कौन से जीव जंतु खाए जा सकते हैं। ठीक है, हम या आप, हम सब वेजिटेरियंस हैं, हम नहीं खाते हैं, पर काफी लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो खाते हैं। गोवा साइड तो ये बहुत ज्यादा खाया जाता है, इवन बाहर के देशों में भी, मतलब सी फूड, जो सी से मिलने वाले प्राणी हैं वो उनके फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनिमल फूड विच वी गेट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज, वाटर से मिलते हुए एनिमल, मतलब एनिमल्स को वाटर से कैसे खा सकते हो, तो फिश, प्रॉन, लॉबस्टर एंड क्रैब्स। ठीक है, ये सब खाया जाता है एनिमल। ये सारे फिश की ही जातियां, अलग अलग एनिमल में रहने वाले जानवरों की। केकड़ा, ठीक है, प्रॉन, केकड़ा, क्रैब केकड़ा होता है, प्रॉन भी एक तरह का, लॉबस्टर, ये सब मतलब इस तरह से बंद चालू नहीं होता है, वैसा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर से वो निकाल के खाते हैं, पता नहीं क्या। तो ये मतलब ये चारों आपके फिश, प्रॉन, लॉबस्टर और क्रैब्स, ये चारों फिश टाइप्स ही हैं। ये सारे वाटर रिसोर्सेज में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, फिर 4 फ्रूट्स विच वी ईट एज वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल की तरह आप क्या क्या खा सकते हो। ठीक है, वेजिटेबल की तरह आप क्या क्या खा सकते हो, तो टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर और कुकुम्बर। ठीक है, ये चार चीजें आप फ्रूट की तरह, मतलब बोलते फ्रूट पार्ट है पर होते वेजिटेबल्स ही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना पार्ट ऑफ प्लांट का नहीं, कल हमने डायग्राम किया था, वो डायग्राम भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में वो डायग्राम भी आ सकता है। ठीक है, जो हमने कल कवर किया था, मैंने ड्रॉ भी किया था और आपको भी बोला था ड्रॉ करना, वो पक्का तैयार करना। और डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है, साइंस में डायग्राम भी आते हैं। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो उसमें आपने पढ़ा था फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ा था, तो फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट मैंने आपको बोला था बोलते फ्रूट हैं, पर उसमें से हमको वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वेजिटेबल्स मिलते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये खास बनाना का याद रखना, फ्लावर, फ्रूट और स्टेम। ठीक है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि फ्रूट तो हमें पता ही है, भाई मिलता ही है, और फ्लावर और स्टेम पार्ट भी काम का होता है बनाना का। ठीक है, अभी
क्वेश्चन देखो एक और, फिर इसके बाद हम ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी लॉन्ग में आ सकता है क्योंकि पूरा चैप्टर ही फूड के ऊपर है। तो फूड की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो प्राणी हैं हम सारे, जानवर, इंसान, बर्ड्स, सबकी लाइफ में फूड का क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज। सबसे पहला काम खाने का क्या है, हमें एनर्जी देना, ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज, जो हमको अलग अलग काम करने होते हैं उनके लिए एनर्जी देना, ठीक है। आप पढ़ते हो उसमें भी आपकी एनर्जी लगती है, ठीक है। काम नहीं होता है पर फिर भी आपकी मेंटल एनर्जी यूज होती है, ठीक है। फिर मम्मी आपको जो ऐसा हेल्दी फूड खिलाती है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है। ये हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है। हमारी ग्रोथ होती है अच्छे से, खाना खाते हैं तो ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। आपकी मदर घड़ी घड़ी बोलती होगी खाओगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे, ठीक है। तो मम्मी सच बोलती है, खाने से ही आप बड़े होते हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है। थर्ड नंबर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, ठीक है। थर्ड नंबर, खाने से हमें जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी स्ट्रांग होती है। मतलब आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाओगे तो आपका जो खाने की जो आपके शरीर को डिजीज से लड़ने की क्षमता है ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आप देखोगे जो लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा हुआ और बर्गर, ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, अनहेल्दी जो चीजें खाते हैं, वो बीमार जल्दी पड़ते हैं। और जिनका खाना हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट होती है, भाई घी होता है और मतलब अच्छे से खिचड़ी, घी, दाल, चावल, जो अपने खाने में सब कुछ खाते हैं, मतलब कंप्लीट डाइट खाते हैं, हेल्दी, मतलब सब आपका खाना जब एक कंप्लीट डाइट होगी, आपके खाने में एक दाल भी होगी, चावल भी होगी, सब्जी भी होगी, रोटी भी होगी, गुड़ होगा, छाछ, मतलब ये सब क्यों ऐसा खाना क्यों ऐसा बनाया जाता है, सब कुछ मिले, आपको सारा पोषण मिले, एक एक चीज में न्यूट्रिएंट है। तो मतलब ये जो आप सब खाते हो तो आपकी जो शरीर को डिजीज से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, ठीक है। फोर्थ, इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज टिश्यूज ऑफ द बॉडी। खाना खाने से आपके शरीर का घाव भी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। आप फिर से वही कभी चोट वगैरह लगती है तो आपको खाने की इच्छा कम होती है, तो मम्मी कहती है ना, खा ले, खाएगा नहीं तो फिर ठीक कैसे होगा, ठीक है। तो वो भी सही बोलती हैं, खाने से जो आपको पोषण मिलते हैं, तो आपके शरीर में कोई टिश्यू डैमेज हुआ हो तो वो तुरंत आपकी बॉडी उसको भर देती है, ठीक है, डैमेज को रिपेयर कर देती है। टिश्यूज मेरे ख्याल से थोड़े और बड़े, अभी शायद इस साल ही आएगा आपको। टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है। हमारा शरीर सेल्स का बना हुआ है, CELLS, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदरूनी कोई तकलीफ हो तो वो भी अच्छा खाना खाने से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो 4 इम्पोर्टेंस ऑफ फूड में ये 4 पॉइंट्स हुई, ठीक है। तो आप ये लॉन्ग आंसर्स हम यही पूरे करते हैं, अभी हम ट्रू फॉल्स स्टार्ट लेते हैं। फाइनली इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर मतलब हमने चैप्टर का सब कुछ कवर कर लिया, हमने मैथ्स किए, हमने छोटे क्वेश्चन आंसर्स, बड़े क्वेश्चन आंसर्स, फ्लो चार्ट्स किए डिटेल, ठीक है, डायग्राम किया। लास्ट बस ये ट्रू फॉल्स करेंगे तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, ठीक है। कल हम फिर साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट लेंगे। देखें यहाँ पे, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, ठीक है। जो राइस और व्हीट है हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट से मिलते हैं हमें राइस और व्हीट, तो सही बात है। गेहूं और चावल हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है, तो ये होगा ट्रू। प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ फूड आइटम्स। खाने के लिए सिर्फ प्लांट्स ही सोर्स हैं, नहीं, गलत बात है। क्यों? एनिमल भी तो सोर्सेज है, एनिमल से मिल्क मिलता है, एग, ठीक है, मिल्क, एग, फिश, ठीक है, आपने पढ़ा ना इतना सारा, तो फॉल्स, ठीक है। Bees collect nectar from roots of some plants.
क्या बी जो नेक्टर है, जो स्वीट जूस है, वो प्लांट के रूट्स में से लेती है, नीचे हिस्से से लेती है? तो ये भी गलत है। हमने क्लियर पढ़ा था कि फ्लावर में से लेती है, फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये भी हुआ फॉल्स। स्प्राउटेड सीड्स गिव मोर एनर्जी, 4th नंबर। इसका तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने भी बोला था घर पे। स्प्राउटेड सीड्स फणगावेले, क्या बोलते हैं, फणगावेले मग, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था वो बहुत अच्छे एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो ट्रू, ठीक है। और स्प्राउटेड सीड्स गिव मोर एनर्जी, ट्रू, ठीक है। वो जो मग है वो खाना तो बहुत अच्छा होता ही है, पर जो ये फणगा वाले मग है वो खाते हैं तो और ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मिल्क स्प्राउटेड बोला जाता है उसको इंग्लिश में। मिल्क, क्रीम, बटर एंड घी ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप, ठीक है। मिल्क, क्रीम, बटर, घी क्या चारों एक ही ग्रुप के हैं? हाँ ट्रू, चारों एनिमल ग्रुप के ही तो हुए, ठीक है, तो ट्रू। 6th नंबर, ब्रिंजल इज अ फ्रूट, क्या ब्रिंजल फ्रूट है? फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट है? हाँ ये भी सही बात है। मैंने आपको कहा था भले वेजिटेबल है पर उसको फ्रूट पार्ट, ये ब्रिंजल का तो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में आया, मैंने ब्लैंक्स में करा, फिर से आया, ठीक है, तो ट्रू। ऑल प्लांट्स हैव ओनली वन एडिबल पार्ट, सारे प्लांट्स में सिर्फ एक ही पार्ट खाने लायक होता है, एडिबल होता है, तो गलत बात है, क्योंकि अभी अभी मैंने क्वेश्चन आंसर्स में बनाना कवर कराया था, उसमें बनाना में आपने पढ़ा था 3 पार्ट्स उसके खाए जा सकते हैं, तो फॉल्स हुआ ना, बहुत सारे पार्ट्स खा सकते हैं प्लांट के। तो राइस एंड मिल्क आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर, ठीक है, राइस और मिल्क खीर के, मतलब राइस और मिल्क से खीर बनती है, हाँ तो ट्रू है, राइस और मिल्क ही उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ट्रू, ठीक है। इसके अलावा राइस मिल्क के अलावा शुगर भी पड़ता है, ठीक है, पर एक कॉमन इसने राइस मिल्क बोला है तो सही है, कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, हनी बीज कन्वर्ट शुगर इनटू हनी, हनी बीज क्या शुगर को हनी में कन्वर्ट करती है? तो ये भी गलत है। नेक्टर, आपने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, तो ये हुआ फॉल्स, ठीक है। मैन बिलोंग्स टू ओमनीवोरस एनिमल्स, ठीक है, क्या मैन ओमनीवोरस एनिमल है? तो ये भी सही बात है, ठीक है, हम दोनों खाते हैं, ट्रू, ठीक है। अच्छा एक फिगर बनाने में एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, फिर इसके साथ आपका चैप्टर पूरी तरह से पूरा, ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ प्लांट हैविंग रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड एंड फ्लावर एंड लेबल देम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट एंड लेबल इट, ठीक है। तो कल वो जो आपके जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है ना, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, या वही डायग्राम बनाना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम्स आते ही हैं एग्जाम में साइंस में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्लांट एंड लेबल इट, ठीक है। तो ये आप इसको करना, भले आपने कल भी किया है आज भी करना, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज पूरी तरह से फिनिश, ठीक है। आप अपना सारा काम मुझे ढंग से व्हाट्सएप करना, नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना, स्कूल खुलती है नहीं खुलती है कोई चिंता नहीं, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।